आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में जय मसीह की खुदावंद का धन्यवाद करते हैं। आज के एक और सुंदर शाम हम सबों के जीवन में देने के लिए आज के वचन का विषय है कि परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों की कदर करता है। जी हाँ, आइए हम थोड़े समय के लिए परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। खुदावंद के प्रिय लोगों, परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य है। वह चाहता है कि उसके बच्चे जो है वो विश्वास योग्य बने, यानी कि परमेश्वर चाहता है कि जैसा मैं हूँ मेरे बच्चे भी उसी तरीके से बने। आपको अपने परिवार के साथ विश्वास योग्य बनना है, बच्चों को अपने माता पिता के प्रति विश्वास योग्य बनना है, एक कर्मचारी को अपने बॉस के प्रति विश्वास योग्य बनना है, एक पति को अपनी पत्नी के प्रति विश्वास योग्य बनना है और एक पत्नी को अपने पति के प्रति विश्वास योग्य बनना है। कलीसिया को अपने पासवानों के प्रति विश्वास योग्य बनना है और पासवान को अपनी कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य बनना है। हालेलुया। और सबसे बढ़कर हमें अपने खुदावंद के प्रति विश्वास योग्य बनना है। हालेलुया। खुदावंद जैसा है वो चाहता है कि उसके बच्चे भी वैसे ही बने। कई बार विश्वास योग्य बनने के लिए हमें कई बार कुछ दुख उठाने पड़ते हैं। चाहे आपको विश्वास योग्य बनने के लिए दुख क्यों ना उठाने पड़े, कोई हानि क्यों ना उठानी पड़े, कोई पीड़ा क्यों ना उठानी पड़े, पर अगर आप विश्वास योग्य बनने के लिए ये सब पीड़ा, ये सब दुख, ये कष्ट, ये हानि उठाते भी रहेंगे तो हमारा परमेश्वर इतना विश्वास योग्य परमेश्वर है, एक दिन समय आने पर वो आपके विश्वास योग्यता को देखकर आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। आइए हम वचन में से पढ़ करके चलेंगे मत्ती 25 अध्याय उसकी 23 आयत को, जिसमें इस प्रकार लिखा है। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुतों का अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया। खुदावंद के प्रिय लोगों, अगर हम परमेश्वर की नज़रों में थोड़ी सी भी चीज़ों में विश्वास योग्य रहते हैं तो परमेश्वर हमारा इतना विश्वास योग्य है कि वो हमें बहुतों का अधिकारी बना देता है। बाइबल में आपने हन्ना के बारे में पढ़ा होगा। हन्ना एक ऐसी औरत थी जिसके पास कई सालों तक कोई भी बच्चा नहीं था और बाइबल ऐसा बताती है कि बड़ी मुश्किल के बाद उसके पास एक बच्चा पैदा हुआ, जो उसने मन्नत परमेश्वर के घर में मानी हुई थी कि प्रभु अगर आप मुझे एक बच्चा दे, एक बेटा दे, तो मैं उसे तेरे लिए अर्पण कर दूंगी, यानी कि तेरे घर तेरी सेवा के लिए छोड़ दूंगी। बाइबल बताती है कि जब उसके घर बच्चा पैदा हुआ तो उसने अपने एक लौते पुत्र को, जो उसके पास काफ़ी मुश्किलों के बाद, काफ़ी ताने सुनने के बाद, यानी कि बहुत ही समस्याओं के बाद हुआ था, वो बच्चा ले जाकर परमेश्वर के घर में उसने दे दिया। बच्चे को देने में उसने कोई भी कंजूसी नहीं की, कोई भी सरफा नहीं किया, यानी कि किसी भी रीति का उसने परमेश्वर के साथ जो मन्नत मानी थी उसमें किसी भी तरीके से वो मुकरी नहीं। खुदावंद के प्रिय लोगों, अगर उसके पास एक ही बच्चा पैदा हुआ और वो भी जाकर परमेश्वर के घर में दे आई तो बाइबल के जानकार लोग अच्छी रीति से जानते हैं कि परमेश्वर ने उसको किसी चीज की घटी नहीं होने दी, यानी कि परमेश्वर ने उसको और भी बच्चों की आशीष दे दी। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलते हैं, विश्वास योग्य बनकर के चलते हैं, तो परमेश्वर हमें घटी नहीं रहने देता। हालेलुया। बाइबल बताती है कि सारपत में विधवा के घर में थोड़ा सा मैदा था, थोड़ा सा तेल था। अगर वो थोड़े से मैदे और थोड़े से तेल से परमेश्वर के दास के लिए रोटी बनाकर ले आई, यानी कि वो भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए उसने रखना छोड़ा, तो बाइबल ऐसा बताती है, बाइबल के पढ़ने वाले लोग ऐसा जानते हैं कि परमेश्वर ने उसके घर में मैदे की, उसके घर में तेल की घटी नहीं रहने दी। हालेलुया। क्यों नहीं रहने दी? क्योंकि वो थोड़े से मैदे में और थोड़े से तेल में वफादार रही, तो परमेश्वर ने उसकी विश्वास योग्यता को देखकर उसको घटी नहीं रहने दी, बल्कि उसके घर में मैदे और तेल का खूब भंडार लगा दिया। हालेलुया। खुदावंद के प्रिय लोगों, बाइबल में रूत नाम की एक औरत है। रूत के बारे में बाइबल बताती है कि उसके पति की, उसके जेठ की और उसके ससुर की भी डेथ होगी, यानी कि उसके घर में, उसके ससुराल में कोई भी रिश्ता बचा नहीं था। सिर्फ एक ही रिश्ता बचा था, वो रिश्ता था उसकी सास के साथ। वो अपनी सास के साथ विश्वास योग्य बनी रही, यानी कि ससुराल में एक रिश्ते के साथ, जो उसकी सास के साथ उसका रिश्ता था, उसमें विश्वास योग्य बनी रही।
सो बाइबल को पढ़ने वाले लोग अच्छी रीति से जानते हैं कि अगर वो अपनी सास के साथ वफादार रही तो परमेश्वर ने आगे जाकर उसको किसी भी चीज की घटी नहीं रहने दे दी। यानी कि उसके ससुराल में उसकी सास के साथ जाकर परमेश्वर ने उसको फलवंत किया, उसको अच्छा घर परिवार दिया, अच्छा बच्चा दिया और उसी के वंश से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया। सो खुदावंद के प्रिय लोगों, परमेश्वर आपके विश्वास योग्यता की कदर करता है। परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता को बहुत ही वैल्यू देता है। सो मैं आपको इसी से एक स्टोरी बताना चाहती हूँ। एक बार कोई एक व्यक्ति था जो अपनी नई ड्यूटी लगी थी। उसकी नई ड्यूटी लगी तो वो अपनी ड्यूटी की पहले दिन की ज्वाइनिंग पे बस पे सफर कर रहा था। जब वह बस पे सफर कर रहा था तो वे अपनी नई ड्यूटी की वर्दी पहनकर, उसकी टोपी और उसकी जो भी वर्दी थी उसको पहनकर बैठा हुआ था। सो उसी बस में उसी कंपनी का एक मालिक कुदरती उसी बस में आ गया। कुदरती उसी बस में उस कंपनी का मालिक भी बैठा हुआ था। सो उस मालिक ने जब अपने कर्मचारी को इस वर्दी में देखा तो वो बहुत ही प्रसन्न हुआ। नेचुरली बात है, जब हम अपने किसी जन को किसी भी जगह पर मिलते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है। सो मालिक ने उस एम्प्लॉय को अपने बारे में कुछ भी बताया नहीं कि जिस कंपनी में तू जा रहा है ड्यूटी करने, जिस कंपनी की तूने वर्दी पहन रखी है उसका मैं मालिक हूँ। यानी कि कुछ भी उसने जाहिर ना किया। सो कुछ समय के बाद उस एम्प्लॉय ने अपनी कंडक्टर से टिकट कटवाई और टिकट कटाने के बाद कंडक्टर ने गलती से उस एम्प्लॉय को ज्यादा पैसे वापस कर दिए। यानी कि जो उससे पैसे लेने थे वो भी उसको वापस कर दे और अपनी तरफ से कुछ गलती से पैसे वापस कर दिए। सो उस व्यक्ति ने जब अपने हाथों में कंडक्टर के हाथ से पैसे लिए देखे तो उसने पैसे को एकदम जेब में रख लिया। जब जेब में रख लिया तो एकदम उसको पछतावा हुआ कि मैं पैसे में बेईमानी क्यों करूं, मैं कंडक्टर से अगर गलती हो गई तो मैं ऐसी गलती क्यों करूं, मैं अपने परमेश्वर की निगाह में बेईमान क्यों बनूं। सो उसने थोड़े समय के बाद जाके उस कंडक्टर को सारे के सारे पैसे वापस कर दिए और जो उसकी साथ पैसे की बात थी वो सारी जाके उसको बता दी। सो साथ में बैठा हुआ बॉस अपने एम्प्लॉय की सारी बात को, इस सारी घटना को बड़ी अच्छी रीति से देख रहा था। सो जब ये सारी बात हो चुकी, कंडक्टर को पैसे वापस कर दिए गए, तो उस बॉस ने उस एम्प्लॉय को कहा कि मैं आपकी कंपनी का बॉस हूँ, मैं आपकी कंपनी का मालिक हूँ। सो मैंने ये सारी घटना देखी है, मुझे आप जैसे विश्वास योग्य और वफादार एम्प्लॉय की अपनी कंपनी में बहुत ज़रूरत थी। सो मैं अभी इसी समय इसी बस में बैठे बैठे आपकी ड्यूटी की प्रमोशन करता हूँ। हालेलुया। सो खुदावंद के प्रिय लोगों, परमेश्वर हमारा वफादार परमेश्वर है, परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है। बाइबल का वचन कहता है कि जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा होगा। हालेलुया। सो खुदावंद के प्रिय लोगों, अगर आप परमेश्वर के में विश्वास योग्य बनकर रहते हैं, अगर आप परमेश्वर के थोड़े से दिए गए चीज में विश्वास योग्य बनकर रहते हैं, तो बाइबल ऐसा बताती है कि आपको बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाया जाएगा। सो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर, मैं तेरी निगाह में और इंसानों की निगाह में विश्वास योग्य बनना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य है। सो वह चाहता है कि उसके बच्चे विश्वास योग्य बने और वो आपकी विश्वास योग्यता की कदर करता है। सो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम सबको विश्वास योग्य बनाए, ताकि हम परमेश्वर की निगाह में जब विश्वास योग्य बनेंगे तो परमेश्वर हमें घटी में नहीं रहने देगा, परमेश्वर हमें छोटे पद पर नहीं रहने देगा, बल्कि परमेश्वर समय आने पर हमारी विश्वास योग्यता को देखकर हमें ऊंचाइयों में पहुंचाएगा। सो आइए हम प्रार्थना करें। मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम दर की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं इस छोटे से वचन के लिए जो आपके आत्मा ने दिया। पिता परमेश्वर, उस पर तेरे बेटे यीशु की आशीष मांगते हैं। वो खुदावन सुनने वाले के लिए ये वचन खुदावन बड़ी आशीष और बड़ी बरकत का वसीला बन जाए। हम सब खुदावन तेरे सामने विश्वास योग्य बनकर चलते जाएं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य बनकर चलता है, जो थोड़े से में विश्वास योग्य रहता है, परमेश्वर उसको बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाता है। होने दे पिता परमेश्वर, जिन्होंने हृदय से, दिल से, सच्चे मन से इस वचन को सुना है, उन
सबको आप विश्वास योग्य बना दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर उनके जीवनों में किसी बात की घटी ना होने पाए। आपकी कृपा, आपकी दया हम अपने प्रे टावर की कलीसिया पर, लुधियाना, पंजाब, हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड की कलीसियाओं पर मांगते हैं। आपके बेटे यीशु की आशीष हम पूरे के पूरे अपने हिंदुस्तान पर मांगते हैं। आपकी शांति, आपकी तसल्ली, आपकी खुशी दुनिया के एक एक कोने पर बनी रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना को कभी ना बदलने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। सो खुदावंद आज इस छोटे से वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे, और आप सब जन प्रभु के नाम में, प्रभु के अनुग्रह में और प्रभु की पवित्र दुल्हन बनने के लिए तैयार हो जाए। जय मसीह की।